लेक्चर सीरीज ऑन मिसाइल सिस्टम अवेयरनेस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय नौकरी लो। और मैं क्षमा चाहता हूं कि ये वीडियो लाने में मुझे थोड़ा सा विलम्ब हो गया। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बिना विलम्ब किए। तो ये वीडियो लेक्चर का अगला सीरीज़ जिसमें कि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल्स देख रहे थे, और ये हमने इस पे शुरू में ही ये बताया था कि ये कितने टाइप से इसको क्लासीफाई किया जा सकता है, जिसमें कि टाइप 1 क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल पे हम लोगों ने बात कर लिया। आज हम लोग देखेंगे कि लॉन्च मोड के आधार पे किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है एक मिसाइल को। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले भी देखा है, जैसे सरफेस टू सरफेस मिसाइल हम लोगों ने देखा, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल। इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दिया है सरफेस टू सरफेस मिसाइल का, लाइक पृथ्वी हो गया, है ना। अब सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में देखेंगे। आज हम लोग सरफेस टू सी मिसाइल के बारे में देखेंगे, एयर टू एयर मिसाइल के बारे में देखेंगे, एयर टू सरफेस मिसाइल के बारे में जानेंगे, और सी टू सी मिसाइल के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, और सी टू सरफेस मिसाइल के बारे में भी थोड़ा बहुत, और फाइनली लास्ट नॉट बट द लीस्ट दैट इज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में भी जानेंगे और थोड़ा सा अवेयर होंगे व्हाट आर ऑल दीज। तो इसको क्लासीफाई कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक लॉन्च पॉइंट है और एक टारगेट है। लॉन्च पॉइंट से हम मिसाइल को लॉन्च करेंगे और टारगेट की ओर जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपका लॉन्च पॉइंट आपका लेफ्ट साइड में है, एक नीचे ग्राउंड है, एक ऊपर में आपका एक एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट से जब एयरक्राफ्ट में हम लोग एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट अगर हमारा मिसाइल जाएगा तो उसको बोलेंगे एयर टू एयर, जिसमें कि टारगेट आपका क्या रहेगा, एक एयरक्राफ्ट रहेगा। और लॉन्च जो मिसाइल का लॉन्च जो है वो एयरक्राफ्ट से ही किया जाएगा, है ना। तो इस तरह के मिसाइल को क्या बोलते हैं, एयर टू एयर। अब सरफेस टू एयर, आप लास्ट सरफेस टू एयर में देख सकते हैं आप लॉन्च पॉइंट जो कि ग्राउंड में है, और इधर जो है एक एयरक्राफ्ट है जिसको टारगेट किया गया है, जिसको हम लोग सरफेस टू एयर। हाँ, और उसके बाद सरफेस टू सरफेस में क्या होगा कि हमारा जो टारगेट और तो आपका जो लॉन्च पॉइंट रहेगा दोनों सेम रहेगा, सरफेस पे रहेगा, है ना। और एक फाइनल रहेगा आपका एयर टू सरफेस, जिसमें कि हम लोग एयर टू सरफेस लाइक कि आपका लॉन्च मिसाइल लॉन्च पॉइंट जो रहेगा वह एयरक्राफ्ट रहेगा। एयरक्राफ्ट से हम लोग टारगेट जो कि ग्राउंड में रहेगा उस पर हम लोग फायर करेंगे। हाँ, तो ये हो गया बेसिक क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल, एसएसएम, जिसको एसएसएम भी बोलते हैं, लाइक सरफेस टू सरफेस मिसाइल। तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल क्या होता है, तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल इज अ गाइडेड मिसाइल विच इज फायर्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस अगेंस्ट अ स्टेशनरी टारगेट विच इज एट द सरफेस ऑफ द टारगेट। तो इसमें आपका जो टारगेट रहेगा वो कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा, है ना। और आपका जो लॉन्च पोजीशन कहाँ रहेगा, आपका सरफेस पे ही रहेगा। हाँ, और ये गाइडेड मिसाइल होगा ऑब्वियसली, जैसे कि हम लोगों ने पृथ्वी सीरीज का भी देख लिया, वो भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। आपका अग्नि सीरीज भी देख लिया, वो भी सरफेस टू सरफेस स्ट्रेटेजिक मिसाइल है। निर्भय मिसाइल, ये भी आपका सरफेस टू सरफेस ही बोला जाएगा, जो कि क्रूज मिसाइल है। निर्भय मिसाइल जो क्रूज मिसाइल में आता है। फिर अगला देखेंगे सरफेस टू एयर मिसाइल, एसएएम जिसको बोलेंगे। हाँ, तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल क्या होता है, सरफेस टू एयर मिसाइल इज अ गाइडेड मिसाइल विच इज फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड अगेंस्ट एन एरियल टारगेट, दैट इज एनिमी एयरक्राफ्ट हो सकता है, इनकमिंग एरियल थ्रेट्स हो सकता है, इनकमिंग एनिमी सैटेलाइट हो सकता है, नॉट इनकमिंग, एनिमी सैटेलाइट हो सकता है। तो बेसिकली एयर टू सरफेस टू एयर मिसाइल जो होता है ये एयर डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, ये हमारा फेमस आकाश मिसाइल सिस्टम है। और आपका राइट साइड में देखिए आपका ये PDV MK2 XSV, ये इंडिया द्वारा डेवलप किया हुआ मिसाइल है। ये एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। हाँ, जैसे कि सिंपल है, कोई अगर एनिमी अगर हमारे इंडिया भारत के ऊपर अगर कोई सैटेलाइट डिप्लॉय कर देता है और वो हमारे अगेंस्ट काम करता है, तो हम लोग इस मिसाइल से हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ पे QR SAM इसको बोलते हैं क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये एक QR SAM है, ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल ही है। आकाश के टाइप का ही एक दूसरा सिस्टम है, जिसको कि हम लोग सिलो से फायर कर सकते हैं, वर्टिकली फायर कर सकते हैं, शिप से फायर कर सकते हैं, सबमराइन से फायर कर सकते हैं। अब जैसे कि आकाश मिसाइल सिस्टम हो गया, इसका अगर हम लोग देखेंगे, कुछ वीडियोस हैं मेरे पास आकाश सिस्टम का, आप देख सकते हैं, ये फायर किया गया।
आकाश लॉन्च सक्सेसफुली। ये देखिए ये है 5 4 3 2 2 1 फायर। -1 0। यस, ये फायर हो गया। आकाश एक लॉन्च एरियल टारगेट के अगेंस्ट में फायर किया गया है। एरियल टारगेट जो रहता है उसका एक यूवी रहता है जिसका नाम बंसी है। 3 2 1 और ये जो कोस्ट दिख रहा है ये उड़ीसा का कोस्ट लग रहा है, -1 बालासोर उड़ीसा, वहां से फायर होता है ये। आकाश लॉन्च ये आकाश लॉन्च हो गया है। तो ये इस तरह से फायर होता है, जिसका आकाश मिसाइल का जो रेंज है आपका लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक की है ना। तो फिर अगला एयर टू एयर मिसाइल। एयर टू एयर मिसाइल क्या होता है आपका, जो कि आपका फाइटर एयरक्राफ्ट से हो गया या फिर आपका कोई भी एयरक्राफ्ट से, लेकिन फाइटर एयरक्राफ्ट में ही एयर टू एयर मिसाइल होता है, जो कि हम लोग कॉम्बैट में यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक फाइटर एयरक्राफ्ट से दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एरियल टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एरियल थ्रेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इधर देखिए आप पाइथन हो गया, जिसका ये एयर टू एयर मिसाइल का प्रॉपर्टी क्या होता है आपका, मैक 4 का मतलब ये ध्वनि की गति से 4 गुना स्पीड जा सकता है। ये मिसाइल अस्त्रा मिसाइल जो कि भारत द्वारा डेवलप किया गया है, जिसका स्पीड जो है मैक 4.5 है, जो कि स्पीड ऑफ साउंड से 4.5 टाइम्स ज़्यादा है इसका वेलोसिटी। ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होना जरूरी है, क्योंकि आपकी जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो खुद 2-3 मैक में चलेंगे, तो फिर उससे ज़्यादा वेलोसिटी में आपका मिसाइल तो चाहिए उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं एयर टू सरफेस मिसाइल। एयर टू सरफेस मिसाइल क्या होता है, सरफेस टू एयर मिसाइल, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी। सरफेस टू मिसाइल इज अ गाइडेड मिसाइल व्हिच इज फायर्ड फ्रॉम द एरियल अगेंस्ट ग्राउंड बेस्ड टारगेट। एयर टू सरफेस, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, तो ये एयर टू सरफेस हो गया, जो कि आप एरियल व्हीकल से आप ग्राउंड टारगेट को ये कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ग्राउंड टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल हो गया। हाँ, ये बहुत फेमस मिसाइल है, जो कि टैंक के द्वारा फायर किया जाता है, जिसको नाग बोलेंगे। इसी का हेलिना वर्जन मतलब आपका हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल। ये जो है आपका नाग मिसाइल है, हाँ, इसी का हेलीकॉप्टर वाला वर्जन जो है, जिसको हेलिना बोलते हैं, वो नाग का वर्जन है, जिसको कि हेलीकॉप्टर से हम लोग फायर कर सकते हैं। और एक दूसरा ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसको कि हम लोग एरियल व्हीकल से फायर कर सकते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट से फायर कर सकते हैं। और जैसे कि राइट साइड में आप देखेंगे ये ब्रह्मोस का है, सॉरी ये ब्रह्मोस नहीं, ये नाग ही है, ये ब्रह्मोस नहीं, ये नाग है। हाँ, यहाँ पे नाग का एक मैंने वीडियो भी रखा है। हाँ, ये देखिए किस तरह हेलीकॉप्टर से फायर किया जाता है, बढ़िया से देखिए थोड़ा सा। ये देखिए नाग हो गया फायर, ये हो गया क्या, एयर टू सरफेस, जो कि आपका टारगेट रहेगा वो सरफेस पे रहेगा, आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इस मिसाइल से, है ना। तो फिर अब आगे देखते हैं क्या है। हाँ यस, ये देखिए आप ये बहुत इफेक्टिव मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी बोलते हैं इसको, ATGMs, हाँ, या फिर ATM भी बोलते हैं, एंटी टैंक गाइड। ATM बहुत पहले बोलते थे जब मिसाइल हमारा गाइडेड नहीं था, लेकिन अभी ATGM एंटी टैंक गाइड मिसाइल, क्योंकि हमारा मिसाइल आप गाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत, जैसे कि अभी देखा हम लोगों ने, ये नाग मिसाइल है, बीच वाला एक मिलाइन मिसाइल है, जो कि वायर गाइडेड रहता है। आपका इधर वाला जो है सबसे राइट वाला है, ये देखिए, ये एक बुलेट की तरह फायर होता है ये एक मिसाइल। ये मिसाइल जो है आपका टैंक के बैरल से, T-90 टैंक के बैरल से इसको फायर किया जाता है, और इसको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये छोटा सा बुलेट के टाइप का है। हाँ, ये क्या करता है कि आपका टैंक को पेनिट्रेट करके उसके अंदर में जाके फट जाता है। ये जितने भी मिसाइल आपको दिख रहे हैं, हाँ, ये 600 to 700 जो आपका आर्मर शील्ड जो है ये पेनिट्रेट कर सकता है, और इसको टैंक के बैरल से फायर किया जाता है, जरा सोचिए। और ये इसका सोचिए गाइडेंस कैसे करते हैं, इसको गाइडेंस करते हैं आपका बीम राइडर से, लेज़र का बीम इसके ऊपर में, लेज़र के बीम, इसके बैक में लेज़र रिसीवर रहता है आपका, जो कि उस लेज़र बीम से अलाइन रहता है, और उस लेज़र बीम को हम लोग, उस लेज़र बीम की सहायता से इसको हम लोग स्टीर कर सकते हैं मिसाइल को, और टैंक की ओर ले जा सकते हैं, और टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। तो एंटी टैंक गाइड मिसाइल क्या है, विच इज फायर्ड अगेंस्ट द आर्मर्ड टैंक।
हाँ, आर्मर टैंक क्या मतलब, जो कि लोहे का मोटा मोटा शील्ड रहता है, आप टैंक में देखे होंगे, है ना। तो इट कैन बी वायर गाइडेड, आरएफ गाइडेड। आरएफ गाइडेड मतलब क्या, रेडियो फ्रीक्वेंसी गाइडेड हो सकता है। फायर एंड फॉरगेट टाइप ऑफ मिसाइल हो सकता है। फायर एंड फॉरगेट क्या हो गया कि हम एक बार जस्ट फायर कर दिए और भूल जाओ इसको। अब इसका टेक्नोलॉजी कैसे हो सकता है, इसमें रहता है क्या, सीकर। सीकर क्या होता है, आंख होता है, मिसाइल का होता है आंख होता है सीकर। सीकर क्या करता है, उस टैंक को आइडेंटिफाई करता है और सारे डिसीजंस वो खुद लेता है। एक बार फायर कर दिया बस, उसके बाद जाएगा इसको ट्रैक करेगा, किसको ट्रैक करेगा, ये टैंक को ट्रैक करेगा और जाके टैंक को हिट करेगा। अब नाग का अब जैसे कि एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि नाग का नाम नाग क्यों पड़ा, है ना। क्योंकि नाग का जो नाम है वो नाग इसीलिए पड़ा क्योंकि वो नाग का फन की तरह वो वार करता है, मतलब स्ट्राइक करता है आपका टैंक में। जिस तरह जैसे कि नाग किस तरह से फन से डसता है, उसी तरह ये भी डसने वाला ट्रेजेक्ट्री यूज़ करता है, जिसको हम लोग टॉप अटैक ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। अब ऐसा क्यों करता है, अगर किसी को जानना है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं फिर बताऊंगा। ओके। अब जैसे सी टू ग्राउंड और ग्राउंड टू सी हो गया। जैसे कि ऊपर में हम लोगों ने देखा था कि समुद्र से समुद्र, समुद्र से ग्राउंड, हाँ, सी टू सी भी कर सकते हैं, सी टू ग्राउंड भी कर सकते हैं, ग्राउंड टू सी भी कर सकते हैं। तो इस तरह के मिसाइल जो है वो शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ करते हैं, और उसके बाद ग्राउंड बेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि मोरलेस सब सेम ही है। जब हम लोग मेजर देख लिए सी टू सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस और एयर टू एयर। हाँ, चलिए अब यहाँ पे एक बस एग्जांपल देखते हैं। ये है आपका नाग मिसाइल जो है। अभी ये लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे होंगे, लेफ्ट साइड में है, ये अभी यूक्रेन में है। अभी यूक्रेन का क्या कहानी हुआ आप लोग को पता चल गया। पता है, यूक्रेन के पास में जो है एक ही मिसाइल था जिसका नाम था जेवलिन। हाँ, जेवलिन, वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट टाइप का। हाँ, तो जेवलिन इतना ज़्यादा इफेक्टिव है इस टैंक को लेके कि वहाँ पे रशियन टैंक घुसने ही नहीं दिया था। टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकता है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, वो भी बहुत अच्छे तरह से। अभी देखिए फायर हो गया क्या, अच्छा ओके, फायर हो गया, एक सेकंड ये फायर हो गया। देखिए नाक की तरह जा रहा है, ये देखिए नाक की तरह हिट किया, देखिए ऊपर से। इसको क्या बोलते हैं, टॉप अटैक। और यहाँ पे एक टैंक है ना। ये देखिए किस तरह से डिस्ट्रॉय किया। ओयो, ऐसे फायर हुआ है, ऐसे फायर होता है ये मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। हाँ, और दूसरी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि एंटी टैंक मिसाइल जो है ये इन्फेंट्री में यूज़ करते हैं, बॉर्डर में यूज़ करते हैं, जिसका रेंज जो है काफ़ी मिनिमम होता है, लाइक 2 से लेकर 5 किलोमीटर तक ही हो सकता है। और मिनिमम रेंज भी हो सकता है आपका 200 से लेकर 200 मीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक। मतलब मेरा बेसिकली मतलब है कि कम रेंज के लिए इसको यूज़ करते हैं। चलिए, अब जैसे कि मैंने आगे बोला था, हाँ आगे बोला था कि अब मिसाइल इंजीनियर के लिए या फिर मिसाइल साइंटिस्ट के लिए उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, इसमें जॉब कैसे मिलेगा। तो चलिए इस पर बात करते हैं थोड़ा सा। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए, इसमें बहुत सारी जानकारी अभी मिलने वाली है आप लोगों को। हाउ टू गेट जॉब इन दिस फील्ड। तो थ्रू DRDO, देखिए DRDO एक है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं। हाँ, उसके बाद ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है। बहुत सारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाली जो कंपनी है वो सब सीधे ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट करा करके इंजीनियर से रिक्रूट करती है और थ्रू डायरेक्ट इंटरव्यू भी करती है। तो आगे चलिए बात करते हैं DRDO के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। बीटेक मिनिमम जो है बीटेक। हाँ, आप एमटेक भी कर सकते हैं, एनी स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग। हाँ, लाइक एरोस्पेस भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकता है। हाँ, और इसके लिए एग्ज़ाम क्या एग्ज़ाम रिक्वायर्ड जो होगा वो गेट। हाँ, आपको गेट में लाना पड़ेगा। गेट का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि हर साल कंडक्ट कराती है, चाहे वो जहाँ से भी पढ़ा हो, जहाँ से भी इंजीनियरिंग किया हो। ये एक गेट है, सही में ये एक द्वार है यहाँ तक जाने के लिए। हाँ, इसमें रैंक रिक्वायर्ड, हाँ, लेस देन 100।
आपको 100 ये ऑल इंडिया रैंक जो है आपका 100 के आसपास में भी आपका चलेगा, वो बुला लेंगे, तो पर भी आपको इंटरव्यू भी बुला लेंगे। हाँ, एंट्री लेवल क्या होगा इसमें, एंट्री लेवल जो होता है आपका साइंटिस्ट बी रहेगा, और सैलरी स्टार्टिंग सैलरी जो है साइंटिस्ट बी के लिए 70 से 80 हज़ार रुपये इन हैंड आ जाएगा आपका। हाँ, थ्रू ऑल इंडिया एग्जाम में देखिए, ऑल इंडिया एग्जाम में कौन कौन सी कंपनीज लेती है, बेल हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया, BDL होगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हो गया, जो कि इंडिया का प्राइम मिसाइल मैन्युफैक्चरर एंड डिज़ाइन कंपनी है ना, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, जिसका कि इनिशियल सैलरी जो आपको 50 से लेकर 60 हज़ार तक मिलेगा आपका। इसमें एंट्री लेवल जो है वो जूनियर और असिस्टेंट मैनेजर रहेगा। हाँ, उसके बाद प्राइवेट कंपनी जो है वो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, लाइक TSL नाम तो सुना ही होगा, अदानी डिफेंस हो गया, L&T एरोस्पेस हो गया, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज है जो कि डायरेक्टली मिसाइल पे काम नहीं करती है, लेकिन हाँ मिसाइल की कंपोनेंट्स बनाती है और एरोस्पेस व्हीकल बनाती है, राइट। और इसमें सैलरी जो है वो निगोशिएबल हो सकता है, तो फिर इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, लेकिन सैलरी अच्छा खासा मिल जाता है उसमें भी। हाँ, अब जैसे कि डायरेक्ट इंटरव्यू, जैसे कि आप डायरेक्ट इंटरव्यू से जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो M.Tech होना चाहिए, और वो मोस्टली इस तरह के कंपनी लाइक बेल हो गया, BDL हो गया, वो NIT लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से लेती है, DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट एडवांस टेक्नोलॉजी से लेती है, IIT से लेती है। हाँ, उसके बाद अगर आप करना चाहेंगे जैसे कि मिसाइल स्पेशलाइजेशन, अगर आपको मिसाइल को और अच्छे तरीके से अगर जाना चाहेंगे, इसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए, इसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो इसके लिए M.Tech इन गाइडेड मिसाइल प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ पे? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे में। तो आप वहाँ से आप कर सकते हैं, और इसमें एंट्री जो होता है वो गेट के थ्रू ही होता है, जिसमें आप मास्टर्स गाइड मिसाइल में कर सकते हैं, और फिर वहाँ पे गाइड मिसाइल का कोर्स करने के बाद ये सब कंपनी डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आप लोग को बुला सकती है। हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बुलाएगा ही बुलेगा, लेकिन हाँ M.Tech वहाँ करने के बाद आप बहुत सारी कंपनीज के काबिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप एब्रॉड से भी कर सकते हैं। एब्रॉड में जैसे कि मास्टर्स इन वेपन इंजीनियरिंग भी होता है, हाँ, जैसे लाइक जर्मनी हो गया, US हो गया, UK हो गया, तो इस तरह के बाहर में बेसिकली आप वेपन इंजीनियरिंग कर सकते हो। फिर वहाँ से आने के बाद तो इसरो हो गया, हाँ इसरो में भी जा सकते हैं, जो कि डायरेक्टली मिसाइल पे नहीं, लेकिन वो सैटेलाइट व्हीकल्स पे काम करती है, वो काफ़ी अच्छा वो भी जॉब रहता है आपका। हाँ, वहाँ पे भी एंट्री लेवल जो आपका साइंटिस्ट BC यही रहता है। और उसके बाद अगर आपको फर्दर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा तो आप हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, और उसके बाद कमेंट कर सकते हैं। तो फिर आज के वीडियो यहीं तक। किसी को अगर कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, और इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी करिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक ये पहुँचे और सबको पता चले कि अगर उसको मिसाइल इंजीनियर या फिर मिसाइल साइंटिस्ट बनना है तो फिर कैसे बन सकते हैं। तो अगला वीडियो जो होगा वो होगा IGMDP इंडियन गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे, जिसमें कि 5 मिसाइल बनाना था। तो फिर हम इंडिविजुअली 5 मिसाइल पे बात करेंगे, इन डिटेल बात करेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं, आज के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।